और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में गैंगरेप और मारपीट की शिकार लड़की की मौत हो गई है। पीड़िता की मौत दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुई है। कल काफी ज्यादा तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद पीड़िता को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज से दिल्ली लाया गया था। यहां पर ये बता दें कि अनुसूचित जाति की इस लड़की के साथ 24 सितंबर को हैवानियत बरती गई थी और जो चारों आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। यहां तक कि रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी, जीभ काट दी गई थी। हमारे सहयोगी कमाल खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमाल, बेहद दुखद खबर आ रही है, हाथरस की जो पीड़िता है उसकी मौत हो गई है। क्या कुछ हुआ था कमाल, इस बारे में बताएं, और किस तरह से प्रशासन और सरकार का अब तक क्या रवैया रहा है, क्योंकि महिलाओं के प्रति अपराध जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं और ये मामला भी उसमें से एक था। हाँ, देखिए, ऐसा है कि 14 सितंबर को ये जो लड़की है 19-20 साल इसकी उम्र है, अपनी माँ के साथ ये खेत में कहीं घास काट रही थी। माँ को सुनाई कम पड़ता है और माँ घास काटते हुए थोड़े आगे निकल गई थी, लड़की थोड़े पीछे तरफ थी। इन लोगों का कहना है कि कुछ लोग आए, 4 लोग आए। ये लोग अनुसूचित जाति के हैं, वो ऊंची जात के लोग हैं और उनसे कुछ गांव में रंजिश चल रही है। अनुसूचित जाति के लोगों के सिर्फ 3 घर हैं, बाकी बड़ी जाति के लोगों के वहां पे घर हैं। तो उन्होंने इसका दुपट्टे से ही इसकी गर्दन दबाई और इसको खींच करके ले गए। बाद में लड़की वहां पे, उसके जिस्म पे कपड़े नहीं थे और बहुत चोट लगी हुई थी, बुरी हालत में वो पड़ी हुई थी। और लड़की को जब थोड़ा होश आया तो उसने एक नाम बताया था, पुलिस ने उसको फौरन गिरफ्तार कर लिया था। बाद में जब उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो उसने बताया कि 4 लोगों के नाम बताए और बताया कि उन्होंने इसके साथ गैंगरेप किया है और उसके बाद इसको मारा पीटा है। उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी जो गर्दन तक आती है वो टूट गई थी। मल्टीपल फ्रैक्चर थे उसके जिस्म में, उसको सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो रही थी और बहुत बुरी हालत थी वहां पे। तो हाथरस से उसको अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भेजा गया था और वहां हालत बिगड़ने पे इसको कल वेंटिलेटर के साथ सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां 5 बजे उसकी मौत हो गई है। जी, बहुत दर्दनाक ये घटना है। कमाल, यहाँ पर क्या ऐसा भी था कि जो पीड़ित परिवार है उसको किसी तरह की धमकियां दी जा रही थी? नहीं, उनका पहले से झगड़ा था, कुछ लोगों से रंजिश चल रही थी और उसी सिलसिले में ये 4 लोग जो थे उन्होंने उसके साथ रेप किया और उसको मारा। पुलिस ने उन 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। उनके ऊपर पहले अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में मुकदमे कायम हुए थे, जो मुकदमे अब ऑटोमेटिकली उसकी मौत होने के बाद वो हत्या के मुकदमे में तब्दील हो जाएंगे। जी कमाल, लेकिन सवाल कई उठते हैं, ये इस तरह की घटनाएं कोई पहली नहीं है और हमारे देश के किसी एक राज्य में नहीं हो रहा है ऐसा। बार बार ये सवाल उठते हैं कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है। कई कदम भी उठाए जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके ये जो घटनाएं हैं ये बेहद आहत करती हैं हम सबको, आपको भी। आप जब इस तरह की खबरें रिपोर्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पर इस अगर पर्टिकुलर मामले की बात की जाए तो यहाँ पर भी पुलिस के रवैये पर सवाल उठे थे, क्योंकि परिजनों का कहना था कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई नहीं की थी। दरअसल पुलिस का ये कहना है कि पहले जो 14 तारीख को लड़की की मां ने बयान दिया था वो एक शख्स के बारे में कहा था कि उसने मारा, उन्होंने रेप का आरोप नहीं लगाया था। लड़की के भाई ने भी जो बयान दिया था 14 तारीख को वो एक शख्स के बारे में कहा था मारा। अब चूंकि ये लोग मौके पे थे नहीं और लड़की की हालत ऐसी नहीं थी कि वो बोल पाए, लड़की ने भी शुरू में जो थोड़ा बहुत बोल पाई थी, एक लड़के का नाम लिया था। जब बाद में उसको थोड़ा होश आया है, उसने 4 लोगों का नाम लिया और गैंगरेप बताया है। तो जिस दिन लड़की ने गैंगरेप की बात कही है उसके बाद वो 4 लोग नामजद करके अरेस्ट किए गए हैं, क्योंकि शुरू में घर वालों को भी पता नहीं था कि दरअसल हुआ क्या है। तो उन्होंने सिर्फ एक शख्स का नाम लिया था कि उन्होंने मारा है, उनसे रंजिश चल रही है। एक शख्स गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने 4 को गिरफ्तार करके भेजा है। जब लड़की ने होश आने के बाद 4 लोगों का नाम लिया है और बताया है कि उन्होंने रेप किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल खान इस पूरी जानकारी के लिए। तो 14 सितंबर की एक घटना है जब नाबालिग लड़की अनुसूचित जाति की, उसके साथ ये रेप हुआ। तब दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में क्योंकि रेफर किया गया था, वहां इलाज चल रहा था। अब जो है सुबह 5 बजे, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कमाल खान, उस लड़की की मौत हो गई है। जो 4 आरोपी हैं गिरफ्तार, जो धाराएं पहले लगी थी अब वो हत्या की धाराओं में तब्दील हो जाएगी।